वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन आपको याद हो चुकी है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड टिपिकल न्यूमेरिकल्स, टिपिकल कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कंसेप्ट ले लेता हूं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनको करने के लिए वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, यानी P इज इक्वल टू NE। तो if N1 and N2 are numeric values in two different system of unit U1 and U2, अगर N1 और N2 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं टू डिफरेंट सिस्टम U1 और U2 में, तब P इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इफ U1 is equal to M1A L1B T1C and U2 is equal to M2A L2B T2C। मैंने सपोज कर लिया ये जो भी यूनिट होगी उसकी डायमेंशन ये है, ये जो भी यूनिट है उसकी डायमेंशन ये है। तब हमारा N1 देन N1 M1A L1B T1C हमने इसमें रखा, U1 की वैल्यू यहां रख दी, U2 की वैल्यू इधर रख दी। N2 M2A L2B T2C। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि हमें N1 गिवन होगा, N2 निकालना है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा हमारा सॉल्व करने के लिए, जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, N1 M1A L1B T1C M2 A L2B T2C, ये नीचे चला जाएगा। या फिर इसको लिख सकता हूं N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B T1 अपॉन T2 C। तो फाइनल जो फार्मूला है वही है, मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और ये फार्मूला है और ये हमारा कंसेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड हमें ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहला न्यूमेरिकल आपने नोट कर लिया होगा। पहला न्यूमेरिकल मेरा
ये लीजिए, कन्वर्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए 1, हमारे पास N1 कितना है 1, U1 कितना है, यूनिट क्या है न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, और फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट केजी होती है और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहां से m1 केजी की m1, मीटर के लिए L1 और सेकंड के लिए वेयर m1 किसमें है केजी में, L1 किसमें है मीटर में, और T1 किसमें है सेकंड में। स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहां पर हमें N2 निकालना, और U2 क्या है हमारे पास, व्हाट इज U2? U2 क्या है हमारे पास यहां पर, U2 सीजीएस यूनिट है। U2 क्या है सीजीएस। तो ये सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होगी M2, L2, T2 -2, वेयर M2 किसमें है ग्राम में, L2 किसमें है सेंटीमीटर में, T2 किसमें है सेकंड में। स्टूडेंट्स, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, वी नो दैट, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, या फिर N2 इज इक्वल टू, हमें N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। U2 नीचे चला गया, N1 कितना है हमारे पास 1, U1 कितना है M1 L1 T1 -2, ये U1, U2 M2 L2 T2 -2। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, यहां पावर -2 है, T1 अपॉन T2 है, हमने क्या किया T2 बाई T1 होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया N2 इज इक्वल टू M1 क्या है मेरे पास केजी, M2 क्या है मेरे पास ग्राम, L1 है मीटर, L2 है सेंटीमीटर, T2 सेकेंड, T1 सेकेंड। स्टूडेंट्स, लिख सकता हूं 1000 केजी को 1000 ग्राम,
मीटर को लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, और ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5, यानी क्या वैल्यू आ गई, 10⁵5। हेंस 1 न्यूटन is equal to 10⁵5 CGS unit. 1 Newton is equal to 10⁵5 CGS unit. स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बहुत ही आसान। क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आप देख लें, कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप देख रहे हैं N1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 9.8, U1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर LT-2, ये लिख सकता हूं मैं। ये आ गया मेरे पास U1, तो L1 क्या होगा, मीटर, T1 क्या होगा, सेकेंड। ये U1 की डायमेंशन है, ये U1 की क्या है, डायमेंशन। N2 निकालना है, U2 इज इक्वल टू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको U2 ले लिया, यानी U2 इज इक्वल टू L2 T2-2, वेयर L2 इज इक्वल टू किलोमीटर, T2 इज इक्वल टू मिनट। L2 किलोमीटर है, T2 मिनट। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, करिए ट्राई। क्या करोगे आप, ट्राई करो इसको, कैसे करोगे। N1 की जगह स्टूडेंट्स, N1 की जगह 9.8, या इसको पहले की तरह करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, 9.8 U1 L1 T1-2 L2 T2-2, U2 की वैल्यू याद रखिए स्टूडेंट्स। इसके बाद N2 इज इक्वल टू 9.8 L1 अपॉन L2, क्योंकि पावर यहां पर -2 है, इसको उल्टा कर दिया और यहां स्क्वायर, तो N2 इज इक्वल टू 9.8, L1 क्या है हमारे पास, मीटर, L2 क्या है, किलोमीटर, T2 क्या है, T2 हमारे पास मिनट, और T1 हमारे पास सेकंड। स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूं, मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया,
मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और इस तरह से N2 मेरे पास आ गया ये मेरे पास आंसर आ गया। यानी मेरे पास N2 की वैल्यू, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। ये कैंसिल हो गए। यानी जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हमने ये ध्यान रखना, सबसे पहले N1 लिखेंगे, फिर U1, N2 क्योंकि निकालना है, फिर U2 और N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, तेज चल रहा हूं। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे बता सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप दोबारा से देखें। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, देखो इस न्यूमेरिकल को मैं ले रहा हूं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। देखिए ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट पावर ऑफ 1 मेगावाट on a system whose fundamental units are 10 kg, 1 dm and 1 minute। तो स्टूडेंट्स यहां पर N1 1 मेगा, यहां पर हमारे पास क्या है 1 मेगावाट, यानी 10⁻⁶ वाट को कन्वर्ट करना है, जिसकी जहां पर यूनिट क्या है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी यूनिट, मास की यूनिट 10 kg, डिस्टेंस की यूनिट 1 dm और मिनट टाइम की यूनिट 1 मिनट। तो स्टूडेंट इस केस में N1 कितना है 10⁻⁶, U1 कितना है वाट, वाट का मतलब जूल अपॉन सेकेंड। मेरी बात समझ गए, जूल का मतलब केजी, मीटर स्क्वायर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड यहां भी आएगा तो ये क्या आ जाएगा सेकंड। यानी इसका जो हमारे पास U1 आएगा वो ये आ गया, वेयर U1 किसमें होगा, मास किसमें है केजी में, L1 किसमें है मीटर में, T1 किसमें है सेकंड में। आप चेक कर लें, M1 केजी, L1 मीटर, T1 सेकंड। N2 निकालना है, U2 जो डायमेंशन ये होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। M1 की जगह क्या हो जाएगा M2, L1 की जगह हो जाएगा L2, T1 की जगह हो जाएगा T2। वेयर M2 क्या है हमारे पास 10 kg, L2 क्या है 1 dm यानी 1/10 मीटर, T2 क्या है हमारे पास यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब हमारा फॉर्मूला वही पुराना फॉर्मूला लगेगा, वी नो दैट P is equal to N1 U1 is equal to N2 U2। आप चेक कर ले स्टूडेंट्स, P is equal to N1 U1 is equal to N2 U2। तो N2 क्या होगा N1 U1 अपॉन U2 या फिर N1
U1 क्या है हमारे पास, M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 3। U2 क्या है हमारे पास, M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 3। N2 N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2। क्योंकि यहां पावर -3 है तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, लिख सकता हूं, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया और -3 को +3 कर दिया। तो स्टूडेंट्स N2 इज इक्वल टू N1 और N1 की जगह मेरे पास है 10⁻⁶। 10⁻⁶। M1 की जगह kg, M2 की जगह 10 kg। M1 की जगह kg और M2 की जगह 10 kg। L1 मीटर है, L1 क्या है, मीटर, और जबकि L2 क्या है हमारे पास 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। T2 60 सेकेंड, T1 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया N2 इज इक्वल टू 10⁻⁶। केजी से केजी कट गया, ये 10 ऊपर चला गया, स्क्वायर है तो 10 ऊपर चला गया, कैंसिल हो गए, और ये आ गया 60 × 60 × 60। मतलब मेरे पास बच गया, ये कैंसिल हो गया, 6 6 6 216 इंटू 6 7 8 9 10। या लिख सकता हूं N2 इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻12। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आंसर। यानी इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, यानी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर यूजिंग डायमेंशन, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपने ये कंसेप्ट, यानी ये कंसेप्ट याद रखना है। स्टार्टिंग यहां से होगी, यानी ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, इसके बाद कैलकुलेशन है। सबसे पहले गिवन लिखना है और फिर ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, और ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क, सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे, फिर आप अपनी बुक से, बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है मैं दिखा दूं, मैं आज बुक लेकर आया हूं स्टूडेंट्स। आपकी बुक में इस तरह से एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। तो उस एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन करने, जैसे ये रहे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ये आपने ट्राई करना है। मेरी बात समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। हालांकि जब आप मेरे पास रेगुलर जो स्टूडेंट्स आएंगे तब मैं उनको ये सब चीजें फोटोस्टेट करा के, थ्योरी के नोट्स, ये सब नोट्स मैं आपको दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन में जितना मैं एफर्ट कर रहा हूं उतना तो कम से कम रोज का काम रोज आपको करना ही है। ठीक है, बेस्ट टाइम है आपके पास, घर बैठकर मेहनत करते रहे, याद करते रहे, मेरे वीडियो को देखते रहे, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।